नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। बशीर बद्र का एक शेर है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। 26 साल पहले कश्मीरी पंडितों की बस्तियां नहीं, दिल भी जला था। वो घाटी में अपने ही घरों से बेघर कर दिए गए थे। जिंदगी की आरजू और बहन बेटियों की आबरू बचाने के लिए वो घाटी से पलायन कर गए थे। आज 26 साल बाद भी वो बेघर हैं और उनका दर्द पहले दिन की तरह जिंदा है। बड़े नाज से कभी इन घरों को जिन्होंने बनाया और बसाया था, वो अपनी जड़ों से उखड़ गए। उनका दर्द 26 साल बाद गुस्से, आक्रोश, नारेबाजी और बेबसी के रूप में सामने आया। जो हर गवर्नमेंट ने पॉलिटिक्स खेली इस चीज के चक्कर में, क्योंकि भाई हम लोग एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो कुछ कर नहीं सकते। सारा का सारा कश्मीर हमारा है। अगर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था तो हमें धोखा क्यों दिया? अगर है तो फिर आज हम कश्मीर में क्यों नहीं बस रहे हैं? ये कश्मीर के पंडित हैं। कभी इन वादियों में इनकी जन्नत बसती थी, लेकिन 26 साल पहले नफरत और जोर जबरदस्ती का ऐसा एवलांच आया कि सब कुछ मानो दफन हो गया। बस बची है तो एक उम्मीद कि कभी तो दिन फिरेंगे, कभी तो इस काली रात की सुनहरी सुबह होगी और कभी तो हम घाटी में वापस लौटेंगे। लेकिन सवालों के चक्रव्यूह में यह उम्मीद भी घिरी हुई है। आज के दिन जिन समस्याओं से हम 26 साल पहले जूझ रहे थे, उन्हीं समस्याओं से हम आज भी जूझ रहे हैं। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वो इमीडिएटली कश्मीरी पंडितों के लिए इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन स्टेटस दे। वो भी 19 जनवरी की एक ठंडी रात थी। 19 जनवरी 1990 की रात। जिन घरों में आज बर्बादी की टूट फूट आप साफ साफ देख रहे हैं, कभी इनमें हंसती खिलखिलाती जिंदगी बसती थी। लेकिन उस रात अचानक घाटी में ऐसे नारे गूंजने लगे कि कश्मीरी पंडितों के लिए वहां रहना और अपने वजूद को बचाए रखना मुश्किल हो गया। मैं अनफॉर्चुनेटली अपने इलाके में था, हवागदल इलाके में, और मेरे बिल्कुल घर से लग के मस्जिद है, सर मस्जिद उसको बोलते हैं। वहां पर सीडी बजना शुरू हुआ। सीडी का कैसेट उन्होंने बजाना शुरू किया तो मुझे लगा शायद मैं सपना देख रहा हूँ। मुझे लगा कि शायद ये हकीकत नहीं हो सकती। फिर हमने जब खिड़की से देखा तो हमने देखा काफी भीड़ नीचे जमा हुई थी और वो हमारे खिलाफ गाली गलौज कर रहे थे, बुरी बातें कह रहे थे। तो हमें लगा शायद ये हमारे इलाके में ही है। लेकिन धीरे धीरे एक घंटे में पता चला कि ये बाकायदा 12 बजे रात को पूरे वैली में जितने भी मस्जिद है वहां से कैसेट बजना शुरू हुआ और ये प्लान्ड तरीके से हमको वहां से निकाला गया कश्मीर से। उन्हीं कश्मीरी पंडितों ने जम्मू से लेकर देश की संसद के चंद कदमों की दूरी पर अपनी आवाज दी है। वो हुक्मरानों से पूछ रहे हैं कि बीते 26 साल में कितनी बार अपने घरों में उनकी वापसी का माहौल बना, लेकिन पता नहीं मजबूरी की वो कौन सी जंजीर है जिसने हुकूमत की इच्छा शक्ति को बांध रखा है। वो अपने ही घर से निकाले जाने को पलायन दिवस के रूप में मना रहे हैं। वापसी से पहले हम चाहते हैं कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो। कश्मीरी पंडित बिल्कुल इकोनॉमिकली काफी डाउन हुआ है, उसको टोटली इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन चाहिए। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की तरह के तौर पर होना चाहिए। जम्मू के इस जगती माइग्रेंट कैंप में हजारों की तादाद में कश्मीरी विस्थापित रहते हैं। उन्हें एक ही उम्मीद बैठी है कि मोदी सरकार उनको वापस कश्मीर वादी इस दफा लेके जाएंगे।
अगर इस दफा नहीं हुआ तो उनका आगे का भविष्य काला होगा। कभी ये घाटी कश्मीरी पंडितों से गुलजार रहती थी। श्रीनगर, अनंतबाग, बारामूला, शोपियां, जम्मू तक में इनकी अच्छी खासी तादाद थी, लेकिन आज वो अपने घर के नहीं है। 1990 तक घाटी में करीब 1,40,000 कश्मीरी पंडित थे। 1998 में इनकी संख्या मात्र 19,865 बची। 2010 में 3,445 और आज तो सिर्फ 700 परिवार ही घाटी में बसे हैं। इन लोगों को उम्मीद है कि शायद अगली बार 19 जनवरी को उन्हें पलायन दिवस के रूप में ना मनाना पड़े। तब वो अपनी घाटी में होंगे, अपने घर में, जो कभी उनके बच्चों की हंसी और बुजुर्गों के साए में गुलजार रहता था। श्रीनगर में अशरफ वानी और जम्मू में अश्विनी कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। हालांकि उनके पुनर्वास की तमाम कोशिशें हुईं, लेकिन उससे कोई फायदा अब तक नहीं हुआ। हजारों करोड़ रुपए उनके पुनर्वास पर खर्च हो गए, लेकिन डरे हुए कश्मीरी पंडित नहीं जानते कि जब वो घाटी में लौटेंगे तो उन्हें उनका घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो कब तक उनका रहेगा। ऐसे ही दूर कहीं एक धुंधली सी उम्मीद उन लोगों की आंखों में भी बची है जिन्हें कश्मीरी पंडित कहते हैं। 26 साल पहले इन घरों में कश्मीरी पंडितों का बसेरा था। आज यहां वीरानी छाई है। तभी तो घाटी छोड़ आज जम्मू के शरणार्थी शिविरों में रहने वाले लोगों का दर्द बात बात पर छलक जाता है। ये इमारत गवाही दे रही है कि कभी इसमें से इत्र की खुशबू आती थी, लेकिन नफरत की बदबू आज इनकी नियति बन गई है। ये श्रीनगर का हबकाडल इलाका है, जहां कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की बात चली तो यहाँ रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि वो आए तो यहीं रहे, कहीं अलग कॉलोनी में नहीं। जो वो पहले रहते थे, यहाँ हम आपस में भाई भाई की तरह रहते थे। वैसे आप वो आएंगे, आपने अगर उनको कोई प्रॉपर्टी किसी के पास मौजूद है, वो आकर यहाँ रहेगा। इधर देश के अलग अलग हिस्सों में अपने हक की जमीन मांग रहे कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए मनमोहन सरकार में भी कामकाज शुरू हो गया। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पैकेज के रूप में प्रधानमंत्री राहत पैकेज की तरफ से अब तक 7,814 करोड़ 59 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में 385 करोड़ रुपए लगाकर 2 बेडरूम के 5,242 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें 4,624 फ्लैट तो आवंटित भी हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कुलगाम जिले के विस्सू ट्रांजिट कैंप और बड़गाम जिले के शेखपुरा ट्रांजिट कैंप में कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए 192 क्वार्टर बनाए जा रहे हैं। लेकिन ईंट गारे से बने फ्लैट से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को भरोसे के मरहम की जरूरत है। इनमें से भी कई हैं जो सरकार के बसाए कॉलोनी में अलग थलग नहीं रहना चाहते। लेकिन सवाल है कि क्या 26 साल पुराने इनके घर और इनकी जमीन इन्हें वापस मिलेगी? Kashmiri Pandits are absolutely justified in not staying in the houses which are either burnt down or which have been sold under stress and where they were thrown out of the places. I think anybody who has gone through those situations cannot live in that fear for the next many years. कश्मीरी विस्थापितों की मांग है कि उनका रीसेटलमेंट कश्मीर वादी में तभी होगा जब सरकार वहां पर उनकी हड़पी हुई जमीन और प्रॉपर्टी को वापस लेगी। जब ऐसा हो पाएगा तभी सरकार जो है उन्हें वहां पर सेटल कर पाएगी। आजादी की लड़ाई में कश्मीरी पंडितों का भी बड़ा योगदान रहा। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी कश्मीरी पंडित ही थे। उन्होंने 17 साल तक देश की रहनुमाई की।
आज कश्मीरी पंडितों का दर्द यह है कि कोई भी रहनुमा उनके दर्द को सुनने वाला नहीं। श्रीनगर में शुजाउल हक के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। कहते हैं अपने घर में बेगाने होने के दर्द से बड़ा कुछ नहीं। आतंक और कट्टरपंथ की बंदूकों ने 25 साल पहले आशियाना छीन लिया। वक्त बीत गया, सरकारें बदलती रहीं, सियासतदानों के बदलते चेहरे उम्मीद जगाते रहे, लेकिन आंखों में घर वापसी के सपने लिए कश्मीरी पंडितों को आजाद भारत में अब तक अपनी जमीन नहीं मिल सकी। 14 सितंबर 1989 जम्मू कश्मीर बीजेपी उपाध्यक्ष टिक्कूलाल टपलू की हत्या। अक्टूबर 1989 मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाने वाले जज नीलकंठ गज्जू की हत्या। 13 फरवरी 1990 श्रीनगर दूरदर्शन केंद्र के निदेशक लासा कौल की हत्या। आतंक ने धर्म का आडंबर ओढ़ा और घाटी लहूलुहान होने लगी। तब आतंकी पाकिस्तान से आ रहे थे और घाटी के मुसलमानों में अपनी पैठ बनाने के लिए उनके निशाने पर थे कश्मीरी पंडित। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों और घाटी में बैठे कट्टरपंथियों ने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया। कश्मीरी पंडितों को 3 विकल्प दिए गए। वो धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम हो जाएं, या घाटी छोड़ें, या फिर मरने को तैयार रहें। कश्मीरी पंडितों की महिलाओं से बलात्कार आम बात हो गई। कश्मीरी पंडितों की महिलाओं के सिंदूर लगाने पर पाबंदी लग गई। बात बात पर कश्मीरी पंडितों को कत्ल किया जाने लगा और हिंदुस्तान में ही कश्मीरी पंडितों को पाकिस्तानी मुद्रा अपनाने का फरमान दिया जाने लगा। इसका नतीजा यह हुआ कि 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडितों की जिंदगी के ताबूत में आखिरी कील ठोकी गई। वो अपने घर में ही बेगाने हो गए। वो रात एक डर की रात थी। वो रात हमें न कभी भूल सकते। हम चाहे भी उसको बुलाना तो भी बुला नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में घर करके बैठ गई है। वो रात है जिसने हमें हमारे घर से बेघर किया। 19 जनवरी 1990 की रात कश्मीरी पंडितों से भुलाए नहीं भूलती। कश्मीरी पंडितों का दर्द यह है कि जिन मस्जिदों से अजान गूंजती थी, उन्हीं से कश्मीरी पंडितों के खिलाफ फरमान सुनाई देने लगे। सड़कों पर कर्फ्यू लगा था, लेकिन कट्टरपंथी और आतंकी कर्फ्यू को धता बताकर सड़कों पर उतर आए और प्रशासन लाचार खड़ा था। कश्मीरी पंडितों को मलाल है कि स्थानीय मुस्लिम निवासियों ने भी उनका साथ नहीं दिया। रही सही कसर प्रशासन ने पूरी कर दी। वो कश्मीर पर तब ठीक से नीति ही नहीं बना पाई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने गद्दी छोड़ी थी और शासन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन चला रहे थे। कश्मीरी पंडितों के कुछ लीडर जगमोहन से मिले और उन्हें सलाह मांगी। लोगों का कहना है कि तब के राज्यपाल जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से पलायन पर आमादा किया और कहा कि कुछ ही महीनों में कश्मीर के हालात बेहतर होंगे और आप वापस आ सकते हैं। लेकिन तब से अब तक कश्मीरी पंडित घर वापस न आ सके। 26 साल पहले 19 जनवरी को जो हुआ, उसका नतीजा ये निकला कि 3 लाख कश्मीरी पंडित विस्थापित हो गए, जम्मू से श्रीनगर के कैंप तक। दिल्ली में बालकृष्ण के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। 26 साल पहले घाटी से कश्मीरी पंडितों का विस्थापन शुरू हुआ था, लेकिन 13 साल पहले पाकिस्तानी आतंकवादियों की बंदूकों ने बड़ी तादाद में इनकी छातियों को छलनी कर दिया था। 23 मार्च 2003 को पुलवामा जिले के नंदीग्राम गांव में आतंकवादियों ने 24 मासूम कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया था। 23 मार्च 2003 को पुलवामा के नंदीग्राम गांव में जब आतंकवादियों ने गोलियां बरसानी शुरू की, तो बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं का भी ख्याल नहीं रखा। उन्हें सिर्फ कश्मीरी पंडितों को मारना था। आज उनकी याद में कश्मीरी पंडित भावुक हैं, लेकिन अपने हक को भूले नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि नंदीग्राम में कश्मीरी पंडितों ने अपना घर नहीं छोड़ा, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके दूसरे भाइयों की घाटी में वापसी हो। अशरफ वानी, नंदीग्राम, पुलवामा, आज तक। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
टेस्ट कराने की भी मांग की थी। सलविंदर सिंह की दलील है कि वो सच बोल रहे हैं और इससे ये साबित भी हो जाएगा। गौरतलब है कि सलविंदर सिंह ने भी सबसे पहले पठानकोट के आतंकवादियों का सामना किया था।